ऐसा प्यार जो समय और हालात के खिलाफ खड़ा रहा। शुरुआत उस रात से होती है जब शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर कदम पर अंधेरा और डर का साया था। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी जो किसी वीरान गली से आ रही थी। उस चीख ने विशाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल ने बिना सोचे समझे अपनी छतरी उठाई और आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। गली के अंधेरे को चीरते हुए जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की दीवार के पास सहमी हुई खड़ी है। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। विशाल ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा। कोई मेरा पीछा कर रहा था। विशाल ने चारों ओर नज़र दौड़ाई लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने लड़की को संभलने का मौका दिया और पूछा, तुम्हारा नाम? उसने हिचकिचाकर कहा, सिमरन। सिमरन डरी हुई थी, इसलिए विशाल ने उसे घर तक छोड़ने की बात कही। रास्ते में सिमरन ने बताया कि वह अपने दोस्त की पार्टी से लौट रही थी। तभी कोई उसका पीछा करने लगा। घर छोड़कर विशाल लौट गया, लेकिन उसके मन में सिमरन की डरी हुई आंखें बस गईं। अगला दिन आते आते वह फैसला कर चुका था, वह सिमरन से फिर मिलेगा। कुछ समय में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच एक अनकही कड़ी बनने लगी। लेकिन हर बार सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सा डर झलकता था। विशाल ने यह महसूस किया मगर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन सिमरन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का वह राज खोला जिसने विशाल को हिला दिया। उसने बताया कि कोई पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी धमकी भरे संदेश भेजता है और कई बार उसकी खिड़की के बाहर खड़ा भी नजर आता है। यह सुनकर विशाल ने तय किया कि वह सिमरन को इस डर से आज़ाद कराएगा। उसी रात उसने सिमरन के घर के पास निगरानी रखी। अंधेरी गली में अचानक उसे एक परछाई दिखी जो सिमरन की खिड़की के पास घूम रही थी। विशाल दौड़ा, लेकिन परछाई अचानक एक सुनसान मोड़ पर गायब हो गई। अगले दिन विशाल ने यह बात सिमरन को बताई। इस बार सिमरन पहले से ज्यादा डरी हुई थी। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ छिपा रही थी। विशाल चौंक गया। क्या छिपा रही थी? सब सच बताओ, सिमरन ने कांपती आवाज में कहा। वह आदमी मुझे मारने की कोशिश भी कर चुका है। एक बार मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे, दूसरी बार ऑफिस के रास्ते में पीछा किया। यह सुनकर विशाल का खून खौल उठा। उसने कहा, अब बस हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सिमरन ने मना कर दिया। अगर पुलिस को बताया तो वह मुझे मार देगा। विशाल ने खुद मामले की तह तक जाने का फैसला किया और सिमरन के पुराने मैसेज चेक किए। वहां से पता चला कि वह आदमी विवेक था, सिमरन का पुराना दोस्त, जो कुछ समय से मानसिक रूप से अस्थिर और बेहद खतरनाक हो चुका था। विशाल ने विवेक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पाया कि विवेक सिर्फ सिमरन ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों को परेशान कर चुका है। यह जानकर सिमरन का डर और बढ़ गया। उसने कहा, क्या यह सब कभी खत्म होगा? विशाल ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। विशाल की बाइक के ब्रेक किसी ने रात में काट दिए। सिमरन को अजीब हंसी वाले कॉल आने लगे। विशाल के जासूस दोस्त के घर चोरी हुई और सारी फाइलें गायब हो गईं। अब साफ था, विवेक बेहद खतरनाक हो चुका है। एक रात विशाल को सूचना मिली कि विवेक किसी सुनसान गोदाम में कुछ योजना बना रहा है। उसने पहले पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन फिर अकेले जाने का फैसला किया। उसने सिमरन को सुरक्षित जगह भेजा और खुद गोदाम पहुंच गया। गोदाम अंदर से बिल्कुल अंधेरा था। विशाल धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसने विवेक की आवाज़ सुनी, इस बार कोई गलती नहीं होगी, सिमरन को खत्म कर दूंगा, वह किसी और की नहीं हो सकती। यह सुनकर विशाल का गुस्सा फट पड़ा। उसने विवेक का सामना किया। विवेक हंसते हुए बोला, तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। विवेक ने गोदाम में पहले से जाल बिछा रखे थे, लेकिन विशाल की सूझबूझ और हिम्मत ने उसे बचा लिया। आखिरकार पुलिस भी पहुंच गई और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरन और विशाल ने राहत की सांस ली। यह घटना उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। वे जानते थे कि प्यार सिर्फ मुस्कुराहटों का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों में साथ खड़े रहने का साहस भी है। कुछ महीनों बाद विशाल ने सिमरन को एक खूबसूरत जगह ले जाकर प्रपोज किया। सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत हाँ कह दिया। कहानी समाप्त होती है इस संदेश के साथ, प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का नाम है।